मुश्तगिल करने वाला नारा कोई लगा दे। हमारे समाज में हमारे सामने से गुजरता हुआ, मुसलमानों की बस्ती से गुजरता हुआ कोई जाए और एक छोटा सा नारा लगा दे, जय श्री राम, उसके बाद देखिए हमारा हाल क्या होगा। हम आपे से बाहर हो जाएंगे, गुस्सा खो बैठेंगे, कंट्रोल नहीं रहेगा हमें अपने आप पर। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी। यहां गुस्सा नहीं आना चाहिए था, यहां गुस्सा आ रहा है, और जहां गुस्सा आना चाहिए वहां गुस्सा हमें नहीं आता है। यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु। व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह। व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यब्तगि गैरल इस्लामि दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर मोहतरम उलमाए किराम, बिलखुसूस इस इजलास के लिए लगातार कोशिश करने वाली शख्सियत और बार बार मुझ पर प्रेशर बनाने वाली शख्सियत जनाब मौलाना सलीमुद्दीन अल मदनी हफ़िज़हुल्लाह, जिनकी बहुत ज़्यादा गुजारिश, इसरार
के बाद मैंने ये डेट औरंगाबाद के लिए मुंतखब की है। आपको मालूम ही है। थोड़ा साउंड बढ़ा दीजिए, आवाज़ आ रही है। कौन है जिम्मेदार? अरे अभी साउंड खुद ही बढ़ जाएगा, अभी शुरुआत है मेरी। तो इसमें है, तो ये क्या शो पीस है? ये दुनिया शो में मर गई आजकल। तो जैसा कि आपने सुना कि मेरा 2 दिन का प्रोग्राम था हरीशचंद्रपुर में, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। मैंने उनको मनाया, राज़ी किया कि आप 2 दिन का छोड़ दीजिए, 1 ही दिन का रख लीजिए, और 1 दिन का प्रोग्राम हम आपका कट करके औरंगाबाद वालों को देना चाहते हैं। वो बहुत इसरार कर रहे हैं। 4-5 दिन तक तो उन्होंने कहा कि नहीं हो पाएगा, हमारा 2 ही दिन का रहता है। बहरहाल जब मेरा ज़्यादा प्रेशर रहा तो वो भी मान गए। तो कल मैंने वहाँ प्रोग्राम किया और आज मैंने आज की डेट आपको दी। बहरहाल मैं पहुँचा, आपकी मेहनत रंग लाई और आपने इतना अजीम शान इजलास यहाँ मुनक्किद कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इजलास के कराने वालों की रोज़ी रोटी में बरकत अता फरमा, उनके कारोबार में बरकत अता फरमा, और जिन लोगों ने इस इजलास में जैसा भी ताउन किया, जैसी भी हेल्प की, किसी भी किस्म की हेल्प की, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके भी कारोबार में बरकत अता फरमाए। और जिस मकसद के तहत ये प्रोग्राम किया गया है, हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस मकसद में हमें कामयाबी अता फरमाए। जो बातें कही गई हैं और कही जा रही हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहने वालों को और सुनने वालों को अमल की तौफीक अता फरमाए। हम और आप जिस मज़हब के, जिस धर्म के पैरोकार हैं, वो इस्लाम कहलाता है। और ये हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इंसान तो बनाया, लेकिन इंसान के साथ साथ उसने हमें और आपको मुसलमान बनाया, हमें इस्लाम की दौलत से माला माल किया। मुसलमान अगर हमें और आपको बनना है, अब आप कहेंगे बनना है क्या मौलाना, हम तो बने हुए हैं। नहीं, हम जिस मुसलमान की बात करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा अलग है। हमें जिस तरीक़े का मुसलमान बनना है वो है पूरी तरीक़े से इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाना। और पूरी तरीक़े से इस्लाम में दाखिल हो जाने का मतलब है हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा सोना, हमारा जागना, हमारा खाना पीना, हमारा चलना फिरना, हमारी नमाज, हमारा रोज़ा, हमारी हर किस्म की इबादत, यहाँ तक कि हमारी शादी, हमारी ब्याह, ये सब इस्लामी हो जाए। हम और आप मुसलमान तो हैं, इस्लाम के मानने वाले तो अपने आप को कहला सकते हैं, लेकिन एक साइंटिस्ट के बकौल सुनिएगा उसने क्या कहा था। उसने सोचा कि पता नहीं कौन सा धर्म सबसे अच्छा है। उस साइंटिस्ट ने तो सारे धर्मों की स्टडी की, सारे धर्मों को उसने पढ़ा, सब धर्मों की उसने स्टडी की। तो उस धर्म को पढ़ने के बाद, सारे धर्मों का मुताला अध्ययन करने के बाद, स्टडी करने के बाद, उसने कहा हमें सबसे अच्छा मज़हब इस्लाम लगा, जबकि वो मुसलमान नहीं था।
उसको सबसे अच्छा धर्म इस्लाम नज़र आया। फिर उसने पूरी दुनिया घूम कर देखी कि देखें हमने सारे धर्मों को तो पढ़ लिया, लेकिन सबसे अच्छी कौम कौन सी है, सबसे अच्छे मज़हब के मानने वाले कैसे हैं। उसने मुआयना किया, दौरा किया, निगरानी की, तो वो जब इंडिया में आया तो उसने बरजस्ता कहा क्या कहा? उसने कहा कि मैंने जब सारे धर्मों को पढ़ा तो मुझे सबसे अच्छा धर्म इस्लाम नजर आया, लेकिन जब हमने दुनिया को देखा घूम घूम कर, टहल टहल कर, तो मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ और सबसे ज्यादा खराब अगर कोई कौम देखी है तो मुसलमानों को देखा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास दुनिया का सबसे अच्छा मज़हब है, लेकिन यह भी हकीकत है कि दुनिया की बिगड़ी हुई कौमों में हमारा नंबर सबसे पहले है। उसने इस्लाम को नहीं गिरने दिया, लेकिन मुसलमानों को पस्ती से उठने नहीं दिया। इसकी वजह क्या है कि जिनके पास सबसे अच्छा मजहब हो, एक मुकम्मल दीन हो और उसी दीन के मानने वाले सबसे ज्यादा बिगड़े हुए हो, सबसे ज्यादा जुआरी मुसलमानों में, सबसे ज्यादा शराबी मुसलमानों में, सबसे ज्यादा लहू और लाइफ में कैरम बोर्ड खेलने वाले, शतरंज खेलने वाले, क्रिकेट और कबड्डी में अपना वक्त बर्बाद करने वाले आपको मुसलमान नजर आएंगे। उसने झूठ नहीं बोला है, सच कहा उसने। दुनिया का सबसे बेहतर मजहब इस्लाम, दुनिया की सबसे बदतर कौम मुसलमान। तो हमें कौन सा मुसलमान बनना है, ये हमें और आपको सोचना है। अल्लाह ने इस्लाम को सबसे बेहतर मजहब कहा है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक इस्लाम सबसे ज़्यादा पसंदीदा दीन है। कौन सा इस्लाम? हमारे हालात को अगर कोई देखेगा तो कहेगा यही इस्लाम। हमारे मुआशरे, हमारे समाज, हमारी सोसाइटी में जब घूम कर देखेगा तो यही मुसलमान। आपको मालूम है इस वक्त हमारी तादाद कितनी है? 30 करोड़ के पार। कुछ लोगों ने 35 करोड़ भी कहा है। 30 मान लो। कितनी? 30 करोड़। पूरे हिंदुस्तान के अंदर मदरसे कितने हैं? 3.5 लाख। हम दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर मदरसे कितने हमें नहीं मालूम, हम इंडिया की बात कर रहे हैं। इस वक्त हिंदुस्तान में, इंडिया में मुसलमान कितने हैं? 30 करोड़। मदरसे कितने हैं? 3.5 लाख या 4 लाख। इन मदरसों से फारिग होने वाले उलमा की तादाद कितनी है? तकरीबन 50 लाख अब तक। अब आप जायजा लीजिए, मुसलमान कितने? 30 करोड़। मदरसे कितने? 3.5 से 4 लाख। उलमा कितने? 50 लाख। मस्जिदों में आने वाले नमाजी कितने? ओनली 2%, सिर्फ 2%। क्या कहिएगा?
30 करोड़ मुसलमानों में 4 लाख मदरसों के बाद 50 लाख उलमा के होते हुए मस्जिदों में नमाज पढ़ने वालों की तादाद सिर्फ 2%। जुमे के दिन यह तादाद बढ़ जाती है 5%। रमजान में यह तादाद हो जाती है 10%। ईद और बकरीद की नमाज में यह तादाद बढ़ के हो जाती है 15 से 20%। मैं पूछना चाहता हूं कि 5 वक्त की नमाजों में 98% मुसलमान कहां है? हम क्या कर रहे हैं? कौन सोचेगा? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये हमारे नबी ने तो 7 साल की उम्र में ही कहा था कि बच्चे को मस्जिद में उंगली पकड़ के ले जाओ नमाज के लिए। जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हों तो उनको मस्जिद की तरफ ले जाओ, नमाज का हुक्म दो। और जब 10 साल के हो जाएं नमाज ना पढ़ें तो उनको मारो, यानी मार मार के नमाज की आदत जलवाओ। 7-10 साल के बाद जब बच्चे को जबरदस्ती मस्जिद में लाया जाए तो ऐसा हो नहीं सकता कि 15 और 20 साल की उम्र में वो पक्का नमाजी ना बन सके। अभी एक छोटा सा कोई मुश्तइल करने वाला नारा कोई लगा दे, हमारे समाज में हमारे सामने से गुजरता हुआ, मुसलमानों की बस्ती से गुजरता हुआ कोई जाए और एक छोटा सा नारा लगा दे, जय श्री राम, उसके बाद देखिए हमारा हाल क्या होगा। हम आपे से बाहर हो जाएंगे, गुस्सा खो बैठेंगे, कंट्रोल नहीं रहेगा हमें अपने आप पर। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी? यहां गुस्सा नहीं आना चाहिए था, यहां गुस्सा आ रहा है। और जहां गुस्सा आना चाहिए वहां गुस्सा हमें नहीं आता है। यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। वो मौलवी और होंगे जो कहते होंगे गुस्सा हराम है, मैं कहता हूं गलत। कौन कहता है कि गुस्सा हराम है? गुस्सा हराम होता तो हजरत उमर को कभी गुस्सा ना आता। गुस्सा हराम होता तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें गुस्से से सुर्ख कभी नहीं होती। ऐसा लगता था जैसे गुस्से में किसी ने आपकी आंखों में अनार का जूस डाल दिया हो, खून उतर आता था। अल्लाह के नबी की आंखें लाल हो जाती थी गुस्से में। कौन कहता गुस्सा हराम है? लेकिन अल्लाह के रसूल को गुस्सा नाजायज बात पर आता था, जायज बात पर नहीं। हमें आपको गुस्सा आना चाहिए। गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। अगर आप जिंदा हैं तो आपको गुस्सा आना चाहिए, लेकिन गुस्सा कब आना चाहिए? जब आप ये देखो कि मेरा बेटा रात के 12 बजे मेरे घर आ रहा है, यहां आपको गुस्सा आना चाहिए। आपको नहीं आता है। आपकी बेटी 15, 16, 18 साल की अपने घर से अकेले निकलती है, अकेले मार्केट जाती है, अकेले शॉपिंग करके जब घर वापस आती है तो यहां आपको गुस्सा आना चाहिए। यहां गुस्सा आपको नहीं आता है। हमारी बेटी ऑनलाइन पढ़ाई करने के बाद भी मोबाइल चलाती है, व्हाट्सएप, मैसेंजर, फेसबुक इस्तेमाल कर रही है। जब तक वो यूट्यूब पर गाने ना सुन ले, कोई मूवी ना देख ले, तब तक वो बिस्तर पे सोने नहीं जाती है। यहां हमें गुस्सा आना चाहिए, लेकिन यहां हमें गुस्सा नहीं आता है। हमारी बीवी बेपर्दगी का मुजाहिरा करती है, यहां हमें गुस्सा आना चाहिए, लेकिन हमें गुस्सा नहीं आता है। हमारे घर में इस्लाम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, यहां हमें गुस्सा आना चाहिए, लेकिन यहां हमें गुस्सा नहीं आता है। कौन हिसाब लेगा? आप जिम्मेदार हैं। आप अगर शादी हो चुकी है, पति है, तो पत्नी का हिसाब आप लीजिए। शादी के बाद अगर आप बाप बन चुके हैं तो अपने बेटे का हिसाब आप लीजिए, अपनी बेटी का हिसाब आप लीजिए।
अगर आपकी बहन है तो बहन का हिसाब आप लीजिए। हिसाब जिंदे लेते हैं, मुर्दे नहीं, और हिसाब जिंदों को देना पड़ता है, मुर्दों को नहीं। आप पूछिए जलसा कमेटी वालों से, आपने इतना चंदा किया, कितना पैसा खर्च हुआ है, कितना बचा है, बचे हुए पैसे का क्या करेंगे? आपने दिया है, आपको हिसाब लेने का पूरा अधिकार है। आपके यहाँ मदरसा चलता है, मदरसे में आप चंदा देते हैं, आप देते हैं तो आपको हिसाब लेने का हक है, और मदरसे की कमेटी को, मैनेजमेंट कमेटी को हिसाब देने का पूरा इख्तियार है, पूरा हक है। हिसाब जिंदे लेते हैं, हिसाब मुर्दे नहीं लेते। हिसाब जिंदे देते हैं, हिसाब मुर्दे नहीं देते। मुर्दे तो देते हैं फरिश्तों का हिसाब, और क़यामत के दिन देंगे वो अल्लाह के सवाल और जवाब का हिसाब। मेरे भाइयों, जिंदगी में अगर आप जिंदा हो तो हिसाब लेना सीखिए और हिसाब देना सीखिए। हजरत उमर मिंबर के ऊपर खड़े हैं मस्जिद में जुमे का खुतबा देने के लिए, और जैसे ही कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनु, एक नौजवान खड़ा होता और कहता है क्या उमर, मैं तुम्हें खुतबा नहीं देने दूंगा। हजरत उमर ने कहा वजह बताओ, रीज़न बताओ, कारण बताओ, सबब बताओ, क्या है? उसने कहा आए उमर, पहले ये बताओ कि आज नया कुर्ता तुम पहन कर आए हो, ये नया कुर्ता तुम्हारे पास कहाँ से आया? तुम्हारी तनख्वाह बैतुल माल से, तुम्हारी सैलरी तो इतनी नहीं है कि नए कपड़े बनवा सको, फिर ये नया कपड़ा तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारी बॉडी पर, तुम्हारे शरीर पर कहाँ से आया? आज हिम्मत नहीं है, आप अपने गांव के मुखिया से भी हिसाब ले लो, सरपंच से भी हिसाब ले लो। इतनी हिम्मत नहीं है आपके अंदर। हिम्मत इस्लाम पैदा करता है। वो नौजवान उमर फारूक जो बात बात पर गुस्सा होकर गर्दन उड़ा देते थे, उनसे हिसाब ले रहा है, और हजरत उमर को जायज़ बात पर गुस्सा, नाजायज़ बात पर गुस्सा आता है, जायज़ बात पर नहीं। उसका हिसाब लेने का हक है, उसने लिया है। हमसे अगर पूछ ले कोई तो हम गुस्सा हो जाएंगे। हम अपने गांव के एक मामूली मुखिया से पूछ ले भी गुस्सा हो जाएगा, भाई तेरे बाप का क्या, मैंने खर्च किया था चुनाव में, तू मुझसे कौन हिसाब लेता है? मैंने 3 करोड़ खर्च किया तो 5 करोड़ कमाऊंगा नहीं, तेरे बाप का क्या जा रहा है? आप हिसाब नहीं ले सकते। वो एक होता है सियासी लीडर, एक होता है सियासी मुदब्बिर। ये चीज़ अब हैदराबाद और महाराष्ट्र और मुंबई और दिल्ली की तकरीरों में बोलने में ज़रा अच्छा लगता है। अब यहाँ हम मुदब्बिर बोलने के बाद अब आपको समझाएं कि मुदब्बिर किसको कहते हैं। ये बड़ा अजीब मसला है। ये बंगाल में तो, और जहाँ बंगला माहौल है, हालांकि सबसे ज़्यादा प्यार हमें बंगाल ही में मिला, ये भी कोई, इसमें भी कोई शक नहीं। हम पूरे हिंदुस्तान जाते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं, सबसे ज़्यादा प्यार हमें बंगाल ही में मिलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कम स्पीड और स्लो स्पीड में हमें यही बोलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत तेज़ स्पीड में बोलूँगा तो सर से ऊपर चली जाएगी मेरी हिंदी उर्दू, तो इसलिए समझाना भी पड़ता है। एक होता है सियासी लीडर, पॉलिटिकल लीडर, और एक होता है मुदब्बिर, अक्ल व शऊर से काम करने वाला लीडर। सियासी लीडर और सियासी मुदब्बिर में फ़र्क होता है, और बहुत फ़र्क होता है। सियासी लीडर सिर्फ अपने लिए सोचता है, और सियासी मुदब्बिर अपनी कौम के लिए सोचता है। दोनों में फ़र्क देखिए। सियासी लीडर सिर्फ अपने लिए सोचता है, और सियासी मुदब्बिर अपनी कौम के लिए सोचता है। सियासी लीडर अपने आप को जिताने के लिए कौम की इज्जत व आबरू से खिलवाड़ कर जाता है, लेकिन सियासी मुदब्बिर अपनी कौम के लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा देता है। दोनों में फ़र्क समझिएगा आप, समझ रहे हैं ना? तो ये सोचने की ज़रूरत है, सोचने की। तो उस ज़माने में जो हुकूमत चलाया करते थे, जो खिलाफत किया करते थे, वो सियासी लीडर नहीं थे, सियासी मुदब्बिर थे। वो अपने लिए कुछ नहीं कमाते थे, वो अपनी कौम को और अपनी बिरादरी को और अपने समाज को ऊपर उठाने की कोशिश करते थे। इन दोनों में फ़र्क है। बताइए, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया से गए तो क्या था साथ में? क्या आपने सियासत नहीं की? क्या आपने हुकूमत नहीं चलाई? आप ताज्जुब करेंगे,
आज एक मामूली एमपी, एक मामूली नेता, एमपी तो बहुत दूर की बात हो गई है, एमएलए तो बहुत दूर की बात हो गई है, एक मामूली गांव का सरपंच, गांव का मुखिया अगर मरता है तो उसके घर में भी इतनी जमीन और जायदाद छोड़ के जाता है कि उसकी 7 पुश्तों तक औलादें खाती रहें आराम से और उसको तकलीफ ना हो। लेकिन सियासी मुदब्बिर जब इस दुनिया से उठता है तो उसके पास कुछ नहीं होता। हजरत आयशा फरमाती है कि कुछ लोग रात में नबी अकरम को देखने आए जबकि आप इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे, इंतकाल हो चुका था। सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब आप लोग कर रहे हैं वीडियो बनाकर, सामने वाले। आप लोग बैठिए, वो लोग बैठे उनको देखने दीजिए, आप लोग बैठ जाइए, नहीं तो पीछे जाइए, गलत बात है ये। यहाँ से हटिए आप, ये इस लेवल में करिए, ये इसके लेवल में, यहाँ से चलिए आप। हाँ चलिए, वो हो रहा है, रजाकार लोग, वॉलंटियर लोग ज़रा इनको देख लें, बैठाइए। हर आदमी अपने मोबाइल में कैद करना चाहता है, ये बंद तो रही है, यूट्यूब आए तो हैं यूट्यूबर लोग। बस बैठ जाइए। तो सुनिए, सियासी लीडर जब मरता है तो बहुत कुछ अपने और अपनी औलाद के लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए छोड़ के मरता है। सियासी मुदब्बिर जब इस दुनिया से जाता है तो उसके पास कुछ नहीं होता। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से गए, अबू बकर सिद्दीक इस दुनिया से गए, उमर फारूक इस दुनिया से गए, तो उनके पास क्या था? हम तो सिर्फ एक इलाके के जिम्मेदार हो सकते हैं। हजरत उमर तो 22 लाख मुरब्बा मील के जिम्मेदार थे। 22 लाख मुरब्बा मील, जानते हो ये इराक, ईरान, जो आज इजराइल है, ये फिलिस्तीन, शाम, उर्दुन हैं और अलजायर, ये मिस्र, ये सारे मुल्क उनके अंडर में थे। आज तो ये अलग अलग कंट्री हैं, ये सब हजरत उमर फारूक के अंडर में थे, लेकिन इस दुनिया से गए तो खाली हाथ गए। नबी आकरम की हालत ये थी कि जब आपका इंतकाल हुआ, दिन भर लोग देखते रहे आपकी शक्ल, आते गए, देखते गए, खाली करते गए हुजरा। कुछ लोगों को जितना लेट पता चला वो लेट में आए। एक जमात रात में आई, अल्लाह के रसूल की शक्ल देखना चाहती है लेकिन अंधेरे में शक्ल नहीं दिख रही। कहा, अम्मी आयशा, अल्लाह के नबी का चेहरा कैसे देखें, थोड़ा सा चिराग जला दो। चिराग समझते हैं ना, हमारे यहाँ जो भी होता हो, चिराग जला दीजिए, चिराग, ताकि हम चेहरा देख लें। हजरत आयशा रोने लगी और रोते हुए कहती है, क्यों मेरा मजाक उड़ाते हो? अरे बाहर से आने वालों, क्यों हम मोहम्मद के घराने की इंसल्ट करते हो? क्यों मेरी ज़बान से ऐसे जुमले कहलवाना चाहते हो जो हम कहना नहीं चाहते? कहा, माशा, हमने कौन सी इंसल्ट कर दी? हमने तो सिर्फ ये कहा कि चिराग जला दो, हमें नबी का चेहरा सही से देखना, अंधेरे में दिख नहीं रहा है, क्या मैं आखिरी बार दीदार भी ना करूं? तो हजरत आयशा फरमाती हैं कि तुम्हारे सरदार ने, तुम्हारे नबी ने, ये पैगंबर जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, इन्होंने मेरे घर में इतना तेल भी तो नहीं छोड़ा है कि मैं चिराग जलाकर तुम्हें, अपने शौहर का, अपने पति का, तुम्हें चेहरा दिखा सकूं। तो सियासी लीडर